गुड इवनिंग दोस्तों, मैं बाबूलाल सैन P2 क्लासेस यूट्यूब पर आपको मैथमेटिक्स की सामान्य जानकारी दूंगा जो बोथ मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए होगी और इसमें आपको गणित की सामान्य जानकारी के बारे में थोड़ा अवगत करूंगा। तो चलते हैं दोस्तों, पहले संख्याओं के बारे में जानते हैं। गणित पढ़ते हैं जब पहले हम संख्याओं के बारे में सामान्य जानकारी लेते हैं कि संख्या क्या होती है। संख्या के बारे में, संख्या नंबर कह सकते हैं हम इसको। तो ये संख्या क्लास फर्स्ट से लेकर 12 तक संख्या के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, जिससे हम गणित को मजबूती के साथ पढ़ सकते हैं। इसके लिए आप पहले संख्या के बारे में सामान्य जानकारी देख लो जो आपको बोर्ड क्लासेज 5th 10th 8th सभी के लिए होगी। संख्या में हम देखते हैं कि संख्या क्या होती है। जैसे हम लोग जनरली यूज करते हैं कि संख्या जैसे 0 1 2 3 ऐसे ये चलती रहती है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख ऐसे करती करती संख्याएं जनरली अनंत तक चलती है। इनको हम सामान्यतः संख्या के नाम से जाना जाता है। और विभिन्न प्रकार संख्याओं को विभिन्न प्रकार में बांटा गया है। जैसे हम जनरली पढ़ते हैं कि संख्या विभिन्न प्रकार की होती है जो नॉर्मली सब क्लासों में काम में ली जाती है। पहली हम संख्या पढ़ते हैं, जैसे हमने छोटी क्लासों में पढ़ा था कि संख्या प्राकृत संख्या, जैसे हमने छोटी क्लासों में पढ़ा था प्राकृत संख्या के बारे में हमने पढ़ा था कि प्राकृत संख्या जिसे हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, जिसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। दूसरी संख्या है जैसे पूर्ण संख्या होल नंबर। तीसरी संख्या है पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर। तीसरी संख्या है पूर्णांक संख्या। और संख्या जैसे सम संख्या इवन नंबर, विषम संख्या, ओड नंबर। उसके बाद आती है भाज्य संख्या जिसे हम कंपोज नंबर कहते हैं। उसके बाद में अभाज्य संख्या, जिसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। अभाज्य संख्या जिसे हम प्राइम नंबर कहा जाता है। अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहा जाता है। ये प्राइम नंबर। बहुत सारी छोटी क्लासों में, बड़ी क्लासों में विभिन्न टाइप की संख्याओं के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए ताकि हम गणित को आसानी से पढ़ सकें। अभाज्य संख्या के बाद में सम, अभाज्य, इसके बाद में हम पढ़ते हैं परिमेय संख्या। रेशनल नंबर। इसके बाद में अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। इसके बाद में हम पढ़ते हैं दशमलव संख्या, डेसिमल नंबर। यह शांत और अशांत भी होती है दशमलव संख्या, आवर्ती या अनावर्ती जिसे हम बोलते हैं। यह शांत और अशांत होती है। तो हम लोग क्लास 5th
से लेकर, या हम कह सकते हैं क्लास फर्स्ट से लेकर 12th तक इन अगर नंबरों के बारे में हमें पूर्ण जानकारी है तो हम गणित को इजीली पढ़ सकते हैं, और इतना कोई हार्ड नहीं है मैथ सब्जेक्ट कि हम उसको नहीं याद कर सकते। तो पहले आपको इन संख्याओं के बारे में मैं थोड़ी जानकारी बताऊं कि ये संख्या किस प्रकार और कैसे यूज आती है। हम जैसे पढ़ते छोटी क्लासों में हम लोगों ने देखा, छोटी क्लासों में हम लोगों ने ये देखा कि ये संख्या कैसे यूज होती है। जैसे प्राकृत संख्या को लेता हूं मैं पहले, कि प्राकृत संख्या है वो कैसे यूज होती है और कैसे चलती है। तो पहले हम लेते हैं प्राकृत संख्या के बारे में। तो हम संख्या पद्धति में हम इस संख्या, इस नंबर में पहले हम संख्या ले रहे हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या हम जनरली ये कहते हैं कि वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है उन संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। अर्थात वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है। वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती हैं उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है उन संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। जनरली प्राकृत संख्या का इसका जो संकेत होता है कि हम लोग नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या नहीं लिखकर इनको कोई सांकेतिक भाषा में संकेत होता है, वो n होता है। ये n, कैपिटल N, जो 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है उन संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। पहले नंबर की यह संख्या हो गई। दूसरे नंबर की जो संख्या है वो पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या होल नंबर। ऐसी संख्याएं, पूर्ण संख्या होल नंबर, ऐसी संख्याएं या वे संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक चलती है। 0 से शुरू होकर अनंत तक चलती है। 0 से शुरू होकर अनंत तक चलती है। उन संख्याओं को 0 से शुरू होकर अनंत तक चलती है उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्या का संकेत, इसका जो सिंबल है, पूर्ण संख्या का संकेत वो W है। W, इस होल नंबर W है संकेत, जो 0 से शुरू होकर अनंत तक चलने वाली संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। या सरल शब्दों में मैं यह कह दूं कि अगर प्राकृत संख्याओं में मैं 0 जोड़ दूं तो उन संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तीसरी संख्या है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याएं, क्लास बोथ मीडियम, हिंदी इंग्लिश। पूर्ण संख्याएं क्लास
5th में भी है, 6th में भी है, 7, 8, इन सबों में पूर्ण संख्याओं पर पूरा चैप्टर दे रखा है कि पूर्ण संख्या क्या होती है। इन्हें हम कहते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर, ये संख्या क्या होती है? ये संख्याएं जीरो के दोनों ओर चलती है। ये संख्याएं जीरो के दोनों ओर चलती, इस साइड चलेगी तो चलेगी प्लस में, +1, +2, +3 डॉट 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 ऐसी चलती रहेगी। और अगर इस साइड चली तो ये ऋणात्मक चलेगी, नेगेटिव नंबर, -2, -3 डॉट 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 डॉट, ये चलता रहेगा ऐसे, ये चलती रहेगी संख्याएं। तो हम कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो जीरो के बाईं ओर चले, मतलब लेफ्ट साइड चले तो चलेगी ऋणात्मक, ऋणात्मक नेगेटिव। ये इस ओर चलेगी तो वो चलेगी नेगेटिव, और अगर इस साइड चली तो वो चलेगी पॉजिटिव, मतलब प्लस में चलेगी। इस ओर तो चलेगी प्लस में और इस ओर चलेगी माइनस में। वापस एक बार रिवीजन देख लो। संख्या जब भी हम पढ़ते हैं तो पहली बात आती है प्राकृत संख्या की। संख्या जब भी हम पढ़ते हैं तो पहली बात आती है इस प्राकृत संख्या की, कि प्राकृत संख्या क्या है और ये कहाँ से चलती है और ये कैसे चलेगी। पहला नंबर प्राकृत संख्या की आती है कि ये कहाँ चलेगी और कैसे चलेगी। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, तो वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती हैं उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्याओं का संकेत n होता है, n फॉर नेचुरल नंबर। तो 1 से शुरू होकर ये 1 तक चलेगी। अर्थात मैं ये कह दूं कि जो प्राकृत संख्या है वो हमेशा धनात्मक होती है। धनात्मक मतलब प्लस होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। +1, +2, +3, +1000 ऐसे चलती है। दूसरा पॉइंट है पूर्ण संख्या, होल नंबर। वे संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक चलती हैं उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्याओं का संकेत W से इनको लिखा जाता है और इसका संकेत 0, इसका संकेत W और ये 0, 1, 2 ऐसे चलती है। और ये भी धनात्मक संख्या होती है, मतलब ये भी पॉजिटिव नंबर होता है, ये भी धनात्मक होता है, ये मतलब प्लस में ही चलती है, ये प्लस होता है। पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर, वे संख्या जो 0 के दोनों ओर चलती है, धनात्मक भी चलती है और ऋणात्मक भी चलती है। +1, +2, +3 ऐसे चलती रहेगी। और माइनस कहूँ तो -1, -2, -3 ऋणात्मक चलेगी। इन संख्याओं का जो संकेत है ना, इन संख्याओं का जो संकेत है, पूर्ण संख्या का जो संकेत है वो पूर्ण संख्या का संकेत W और पूर्णांक संख्या का संकेत, इसका जो संकेत है पूर्णांक संख्याओं का संकेत, इसको I प्लस या माइनस, या अपन लोग लिख सकते हैं Z प्लस या माइनस से इनको दर्शाया जाता है। ये 0 के दोनों ओर चलती हैं और इसको ऐसे दर्शाया जाता है। जब भी हम पढ़ रहे हैं तो हम ले रहे हैं 4th नंबर पॉइंट, और इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट संख्या ले रहे हैं। और इस संख्या का भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो पहले मैं आपको पढ़ाऊं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या हम ये कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिनमें खुद का एक का तथा इसके अलावा किसी और संख्या का पूरा भाग जाता है तो भाज्य संख्या कहलाती है। अर्थात मैं कह सकता हूं कि वे संख्याएं जिसमें स्वयं यानी खुद, वे संख्याएं जिसमें स्वयं खुद एक तथा इनके अलावा किसी और संख्या का पूरा भाग जाता है।
संख्या का पूरा पूरा भाग जाता है, पूरा पूरा भाग जाता है, उन्हें भाज्य संख्याएं कहा जाता है। उन्हें भाज्य संख्या कहा जाता है। अर्थात वे संख्याएं जिसमें स्वयं एक तथा इनके अलावा किसी और संख्या का भाग अगर पूरा पूरा जाता है तो वो भाज्य संख्या कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं इसका एग्जाम्पल दूं तो मैं नंबर ले रहा हूं 4। तो मैं संख्या ली मैंने 4, तो 4 1 से भी डिवाइड हो रहा है, खुद से भी हो रहा है, और एक और संख्या से हो रहा है 2 से। तो इसका मतलब है कि 4 एक भाज्य संख्या है। 4 एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। भाज्य जो संख्या है ना, उनके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे तो ही वो भाज्य संख्या है, नहीं तो वो अभाज्य संख्या है। अब वर्ड आया आपके कि ये जो भाज्य संख्या है ना, उसमें वर्ड आया आपके गुणनखंड का। वर्ड आया आपके गुणनखंड। गुणनखंड की डिटेल क्लास, गुणनखंड के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। गुणनखंड क्या है और कैसे किया जाता है गुणनखंड को। गुणनखंड आया। 5 नंबर जो संख्या है ना, वो है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, जनरली प्राइम नंबर। जैसे इसका नाम ही है अभाज्य संख्या, तो वे संख्या जिसमें स्वयं का तथा एक के अलावा किसी और संख्या का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जिसमें स्वयं तथा एक के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है। भाग नहीं जाता है, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, संख्या ले लूं मैं 2। ये 2 ऐसी संख्या है जिसमें एक तो भाग जाता है स्वयं का, जो खुद से डिवाइड है, हिमसेल्फ, और एक जा रहा है भाग 1 का। इसके अलावा किसी और संख्या का 2 में पूरा पूरा भाग नहीं जाता, अर्थात उसका शेषफल 0 नहीं होता। इसके बारे में ये कह दूं कि जो अभाज्य संख्याएं हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, अभाज्य संख्याएं हैं, उनके केवल जो अभाज्य संख्याएं हैं उनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। उनके 2 ही गुणनखंड होते हैं। 2 ही गुणनखंड होते हैं। उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। वापस एक बार रिवाइज, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं
जिनमें स्वयं का, एक का तथा इसके अलावा किसी और संख्या का भाग पूरा पूरा जाता है, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। और एग्जाम्पल लिया मैंने संख्या 4, तो 4 में जाता है 1 का भाग, 4 का और 2 का। मैं ये कह दूं कि एक अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या भी कौन सी है? 4 है। ये एक अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या है। एक अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या है। एक अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। गुणनखंड या फैक्टर, ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि गुणनखंड, किसी संख्याओं के गुणनखंड कैसे ज्ञात किया जाता है, ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, वे संख्या जिसमें स्वयं तथा एक के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है, किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिया 2, तो 2 में एक तो जाता है 2 खुद का ही भाग, 2 का खुद का ही जाता है 2 में, और एक जाता है 1 का भाग। इसलिए इन संख्याओं के 2 से ज़्यादा गुणनखंड नहीं होते। अतः यह फैक्ट लाइन है कि अभाज्य संख्या उनके केवल 2 ही टुकड़े होंगे, 2 ही फैक्टर होंगे। अभाज्य संख्याओं के 2 ही गुणनखंड होते हैं। नेक्स्ट नंबर लेते हैं। नेक्स्ट नंबर लेते हैं अभाज्य संख्या। उसके बाद नेक्स्ट नंबर ले रहे हैं सम संख्या। 6 नंबर जो संख्या ले रहे हैं वो संख्या है सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या, इवन नंबर, इवन नंबर। सम संख्या और विषम संख्या के बारे में बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि सर ये सम संख्या और विषम संख्या कैसे, इवन नंबर और ओड नंबर, ये दोनों नंबर है। बहुत ही छोटी क्लास में हम सीख रहे हैं कि सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है। तो सम संख्या को हम सरली रूप में ऐसा कहा जाए कि वो संख्या है जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। अतः वो संख्या जिनके इकाई का अंक अगर 2, 4, 6, 8 या 0 हो तो वो सम संख्या कहते हैं। ये सम संख्या की ट्रिक है कि सम संख्याएं वे संख्याएं जिनमें इकाई का अंक, वे संख्याएं जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, वे संख्याएं जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, उन्हें सम संख्या कहा जाता है, उन्हें सम संख्या कहते हैं। इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, उन्हें सम संख्या कहते हैं। अर्थात जिस संख्या में 2 का भाग देने पर अगर शेषफल 0 रहे तो वो सम संख्या है। या दूसरे शब्दों में ये कह दूं कि वे संख्याएं, ये छोटी क्लास की परिभाषा है, वे संख्याएं जिसमें इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वे संख्याएं सम संख्याएं, वे संख्याएं सम संख्या है, वे संख्याएं सम संख्या है। एग्जाम्पल, छोटा ही नंबर ले रहा हूं, सम संख्या है। इसका एग्जाम्पल, उदाहरण,
जैसे मैंने नंबर ले लिया, संख्या ले ली मैंने, जैसे 24 ले लिया जैसे मैंने, तो ये जो ये है ना, इसे बोलते हैं इकाई अंक। ऑपोजिट साइड चलना है, ये इकाई अंक पहले आया, इसके बाद जो अंक है ना ये दाई अंक है, इकाई अंक के बाद दाई अंक, ये दोनों अंक मिलकर संख्या बनी है 24। हमने देखा कि जो संख्या है 24, सर इसका इकाई का अंक 4 है, तो वे संख्या जिसमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो 4 है, इसका मतलब यह संख्या 2 से पूरी तरह भाज्य होगी, अर्थात इसमें 24 में 2 का भाग पूरा जाएगा, 2 का भाग पूरा जाएगा 12 बार, और जो शेषफल रहेगा रिमाइंडर वो 0 रहेगा, अर्थात यह संख्या सम संख्या है, यह संख्या सम संख्या है, क्योंकि इसमें 2 का भाग पूरा जा रहा है, तो यह सम संख्या है, यह संख्या सम संख्या, अर्थात जिस संख्या में 2 का भाग पूरा जाता हो वह संख्या सम संख्या है। नेक्स्ट नंबर है विषम संख्या। विषम संख्या 7 नंबर पे जो संख्या है वो है विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या ओड नंबर, ओड नंबर। तो सम संख्या से ये अपोजिट है, मतलब मैं कह सकूं कि ये सम संख्या का विलोम है, ये सम संख्या का विलोम है, ये सम संख्या का विलोम है। वे संख्याएं जिसमें 2 का भाग पूरा, वे संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा नहीं जाता है, जिसमें 2 का भाग पूरा नहीं जाता है, पूरा नहीं जाता है, उन्हें ओड नंबर कहते हैं, उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं, विषम संख्या कहा जाता है या कहते हैं। अर्थात वो संख्या जिसमें 2 का भाग देने पर शेषफल 0 नहीं बचे, तो वो संख्याएं विषम संख्याएं हैं। इसमें शेषफल 0 नहीं बचे तो वो संख्याएं विषम संख्याएं हैं। दो का भाग पूरा जाता है, पूरा नहीं जाता है, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। उदाहरण की बात अगर मैं करूं, उदाहरण जैसे मैंने नंबर लिया, संख्या ले ली मैंने 17 संख्या ले ली मैंने 17। कैसे फाइंड आउट करोगे कि यह संख्या विषम संख्या है या सम है? तो सम की तो ट्रिक हो गई कि वे संख्याएं जिनमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो सम संख्या है, अन्यथा वो विषम संख्या है। अर्थात ये कह सकता हूं कि वे संख्याएं जिसमें इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो तो वे संख्याएं विषम संख्याएं होती है, वे संख्याएं विषम संख्याएं होती है। तो इसमें जो इकाई का अंक है, वंश यूनिट डिजिट है, वो 7 है, ये दाई अंक है। हमें दाई अंक से कोई लेना देना नहीं है। सम और विषम में इकाई अंक को देखना आपको कि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 के अलावा है तो वो संख्या विषम है, नहीं तो वो संख्या सम है। छोटी क्लासों के अलावा ये संख्या बड़ी क्लासों में भी काम में आती है। इनका नॉलेज आपको होना चाहिए कि सम क्या है, विषम क्या है, सम संख्या और विषम। उसके बाद में हम लेते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्लास 9th में
परिमेय संख्याओं के बारे में डिटेल से दे रखा है। 8 में भी दे रखा है परिमेय संख्या, जिसे हम कह सकते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिसे p बटा q रूप में लिखा जाता है, उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जिन्हें p बटा q रूप में लिखा जाता है, p बटा q रूप में लिखा जाता है, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। q रूप में लिखा जाता है, उन्हें परिमेय संख्याएं कहा जाता है। उन्हें परिमेय संख्याएं कहा जाता है। एग्जाम्पल, उदाहरण देख लो। उदाहरण 2/7 मैं कहूँ तो एक परिमेय संख्या है, और इसमें ये मैं कह दूँ कि q का मान जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता। q बराबर नहीं होता 0, मतलब कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। वो परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, वो रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। डॉट 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 ऐसी संख्याएं चलती रहेगी जिन्हें हम परिमेय संख्या कहा जाता है। उसके बाद संख्या आती है अपरिमेय संख्या। उसके बाद अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें p बटा q रूप में नहीं लिखा जा सकता है। वे संख्याएं जिन्हें p बटा q रूप में नहीं लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहा जाता है, अपरिमेय संख्या कहा जाता है। एग्जाम्पल, उदाहरण अगर मैं लूँ तो मैं ये कह सकता हूँ पाई मतलब 3.14 ऐसी संख्या जिन्हें p बटा q रूप में नहीं लिख सकते हैं, और q बराबर नहीं होता इसमें भी 0 के, तो उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जो असंत हैं वो अपरिमेय संख्या होती है। इसके बाद नेक्स्ट आती है दशमलव संख्याएं। छोटी क्लासों में, बड़ी क्लासों में दशमलव संख्या दशमलव संख्या दशमलव संख्याएं वे संख्याएं दशमलव संख्या हम कह सकते हैं जिन संख्याओं के बीच में या आगे कहीं ना कहीं दशमलव एक पॉइंट लगा हुआ होगा। ये पॉइंट दशमलव है, ये पॉइंट दशमलव है। ये पॉइंट दशमलव डेसिमल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे मैं लिख सकता हूं 12.25, दशमलव को पॉइंट भी बोलते हैं, 12.25। दशमलव के बाद संख्याओं को अलग अलग पढ़ा जाता है। ये ओरली अगर हम पढ़ते हैं दशमलव के बाद तो संख्याओं को अलग अलग पढ़ा जाता है। जैसे एक और एग्जाम्पल लूँ मैं कि 17.16, तो 17
16 नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं 17.16। दशमलव संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, इन विभिन्न संख्याओं के बारे में हमने आज पढ़ा। बहुत सारी संख्याएं हैं, शांत संख्या, अशांत संख्या, संयुक्त संख्या। बड़ी बड़ी क्लासों में आगे जैसे जैसे हम पढ़ते हैं तो संख्याओं के बारे में और जानकारी हमें प्राप्त होती है। इन संख्याओं पर आधारित विभिन्न प्रकार के जैसे संख्याओं के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी। उसके बाद संख्याओं अभी संख्याओं पर संख्याओं की होती है जोड़, संख्याओं पर बाकी, इन संख्याओं का आपस में गुणा, भाग, ये सब क्लास फर्स्ट से लेकर 12th तक ये बेसिक मैथ्स ऐसे चलती है कि जो संख्याएं दे रखी है इन संख्याओं का एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, इन संख्याओं का ये संख्या ऐड होगी, इन संख्याओं का सब्ट्रैक्शन होगा, इन संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन होगा, इन संख्याओं का डिवीजन होगा। इन सब संख्याओं जैसे प्राकृत संख्याओं का आपस में जोड़ना, घटाना, परिमेय संख्याओं का आपस में जोड़ना, उनको बाकी करना, उनका गुणा करना, उनमें भाग देना। तो क्रमशः जोड़ है तो इसका साइन ये प्लस साइन है, ये जोड़ का चिन्ह है जिसे हम साइन कहते हैं, ये जोड़ का ऐसा चिन्ह है साइन। उसके बाद बाकी है, बाकी, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद डिवीजन। तो ये जो दे रखा है ये जोड़ के लिए है, ये बाकी के लिए है, ये गुणे के लिए है, ये भाग के लिए। तो जनरली मैथ्स में इन संख्याओं पे जोड़, बाकी, गुणा, भाग आदि किया जाता है। परिमेय संख्याओं को जोड़ना, परिमेय संख्याओं को घटाना, परिमेय संख्याओं को सरल करना। क्लास 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th इन सब क्लासों में जनरली ये दे रखा है। और इनको सरल करने के लिए, इन संख्याओं को सरल करने के लिए गणित का एक नियम भी है कि इन संख्याओं को सरल कैसे किया जाता है। एक साथ सभी आ गए, जोड़, बाकी, गुणा, भाग एक में ही आ गए, तो आप इसको कैसे सरल करते हो, उसके लिए भी गणित में एक सीक्वेंशियली नियम भी है। अब कुछ फैक्ट बातें देखते हैं कि कुछ फैक्ट बातें देखते हैं। जैसे हम लोगों ने बहुत सारी संख्याएं पढ़ी अभी, प्राकृत संख्या, हमने बहुत सारे नंबरों के बारे में पढ़ा था, नेचुरल नंबर, होल नंबर। तो इन संख्याओं की कुछ फैक्ट बातें भी हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है जो क्लास 8th, 9th और 10th बोथ मीडियम उनके लिए इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में जो तथ्य है ना, वो जैसे एक अंक की सबसे छोटी, एक अंक की सबसे छोटी, एक अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? एक अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? पहला। दूसरा पॉइंट, एक अंक की सबसे छोटी, एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है?
ये फैक्ट है जो क्लास 8, 9, 10 बोर्ड क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट लाइन है कि एक अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। थोड़ी देर पहले ही हमने भाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ा था कि भाज्य संख्या क्या होती है और वो कैसे चलती है। भाज्य संख्याएं थोड़ी देर पहले हमने इनके बारे में पढ़ा था, कंपोज नंबर के बारे में थोड़ी देर पहले पढ़ा था, भाज्य संख्या क्या होती है। तो वे संख्याएं जिसमें एक तो जाता है एक का भाग, एक जाता है स्वयं, वो खुद से ही डिवाइड होती है, खुद का भाग, और इसके अलावा किसी और संख्या का भाग भी जाता है, इसके अलावा किसी और संख्या का भाग पूरा पूरा जाता है, अर्थात वे भाज्य संख्याएं हैं। तो एक अंक की जो सबसे छोटी भाज्य संख्या वो 4 है। दूसरी लाइन है कि एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। हाल ही में जो हाफ ईयरली एग्जाम हुआ क्लास 10th का, उसमें इस लाइन से सवाल पुटअप हुआ अर्धवार्षिक परीक्षा में कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है जो एक अंक की है। या मैं ये कह दूं, एक अंक वर्ड नहीं आया और ऐसे ही आ जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो भी इसका आंसर 2 ही होगा। और अगर सवाल ऐसा आ जाए कि एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 है। अभाज्य संख्याओं के बारे में एक बार रिवीजन वापस कर लो। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, ऐसी संख्या जिसमें एक का और स्वयं के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता है, उन संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये संख्या हो गई। अब जैसे जैसे आगे चैप्टर बढ़ता रहेगा वैसे वैसे हम उनके बारे में आपको बताते रहेंगे। तो सर, जब आपने शुरुआत की कि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या है वो 0 से शुरू होती है, और पूर्णांक संख्या है वो 0 के दोनों ओर चलती है। जब लेफ्ट साइड में चलती है, मतलब बाईं ओर चलती है, तो वो माइनस में होती है, और दाईं ओर चलती है तो वो प्लस में होती है। तो सर, आपने एक के बारे में नहीं बताया, एक क्या है। तो एक है, जैसे सबका मालिक एक है, तो एक है, खुद अपने आप में बहुत बड़ा एक है। तो एक न तो भाज्य है, बहुत अच्छी लाइन है ये न तो भाज्य संख्या में काउंट होता है और न ही अभाज्य संख्याओं में इसको काउंट किया जाता है। तो एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है, एक खुद एक है। अब आगे हम नेक्स्ट में लेते हैं फैक्ट में। सर, 0 0 0 0। अब शून्य क्या है? शून्य ऐसी संख्या है जो किसी के साथ अगर जुड़ती है तो वही रिजल्ट देती है जो पहले से संख्या है, माइनस होती है तो वही रिजल्ट देती है, और अगर गुणा होती है तो ये शून्य सभी संख्याओं को शून्य बना देता है, और अगर ये किसी से डिवाइड हो रहा है तो वो दो प्रकार की वैल्यू देता है। शून्य किसी के साथ अगर जोड़ होती है शून्य की, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 1 + 0 कर दूं तो इसका आंसर 0 ही रहेगा। 1 प्लस अगर मैं 0 कर दूं तो इसका आंसर 1 ही रहेगा। 1 प्लस अगर मैं 0 कर दूं तो ये 1 होगा। अगर मैं 1 माइनस 0 कर दूं ये 1 ही होगा। अगर मैं 1 × 0 कर दूं, इसमें गुणा कर दूं तो ये 0 हो जाएगा। ये हो गया बाकी के लिए नियम, ये हो गया गुणा के लिए, और ये हो गया भाग के लिए नियम। अगर मैं 1/0 करूं या मैं 0/1 करूं, अगर मैं 1/0 करूं तो हमें आंसर मिलेगा इन्फिनेटिव, अनंत इसका आंसर होगा। और अगर मैं 0/1 करूं तो इसका आंसर 0 होगा। तो सभी मित्रों, आज हमने संख्याओं के बारे में सामान्य जानकारी ली। नेक्स्ट P2 क्लासेस पर हम लसप के बारे में, मसप के बारे में, गुणनखंड के बारे में, बिनों को कैसे सरल किया जाता है उनके बारे में,
और आगे जैसे जैसे नेक्स्ट वीडियो चलते रहेंगे और कुछ ही दिनों बाद हम 4-5 क्लास बाद हम 10th के सैंपल पेपर को P2 क्लासेस पर सॉल्व कराएंगे। धन्यवाद मित्रों।